वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 7th के चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवाया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। यानी कि मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 रुपीज़ क्या करे, डिपॉजिट करवाए यानी कि जमा करवाए। ठीक है, एंड withdraws ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। ठीक है, यानी कि उसके ही अगले दिन उसने क्या किया, अपने अकाउंट में से इतने रुपए विड्रॉ कर लिए यानी कि निकाल लिए। ठीक है, डिपॉजिट मतलब जमा करवाना, विड्रॉ मतलब निकालना। कितने रुपए निकाले, इतने रुपए। फिर देखिए आगे क्या बोला हुआ है, इफ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। यानी कि जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया है उसको अगर एज अ नेगेटिव इंटीजर बताना है, यानी कि अगर निकाली गई अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर में लेना है, ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो अगर विड्रॉल अमाउंट नेगेटिव इंटीजर में है तो जमा करके करी गई अमाउंट जो है वो किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, तो 2000 रुपीज़ जो होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, कि विड्रॉ की हुई अमाउंट अगर नेगेटिव इंटीजर में है तो हम डिपॉजिटेड अमाउंट को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, फिर आगे पूछा गया है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। यानी कि पूछा है कि अगर मोहन ने अपने अकाउंट में से इतना अमाउंट निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए बाकी हैं। ठीक है, ये निकालना है। तो देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट डिपॉजिटेड विल रिप्रेजेंट इन पॉजिटिव इंटीजर। अमाउंट डिपॉजिटेड विल represented in positive amount या positive integer। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड विल रिप्रेजेंटेड इन या पॉजिटिव इंटीजर या विल रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, यानी कि अमाउंट कितना बाकी था वो निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस लेफ्ट इन मोहन्स अकाउंट। ठीक है, उसके अकाउंट में कितने अमाउंट बाकी थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने रुपए उसने जमा करवाए थे और उसमें से इतने निकाल लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें माइनस कर देंगे। 2000 रुपीज़ डिपॉजिटेड थे, ठीक है, और उसमें से कितने रुपए निकाल लिए गए, 1642 रुपीज़ क्या कर लिए गए, निकाल लिए गए। तो बाकी कितने बचे, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे सपोज मैं बोल देती हूँ, अगर आपके पास में 50 रुपीज़ थे, ठीक है, जिसमें से आपने 25 रुपीज़ क्या कर दिए, खर्च कर दिए, आपके पास में कितने बचे, तो आप क्या करोगे, 25 को टोटल में से क्या कर दोगे, माइनस करने पे जो बचा वो आपके पास में बचा हुआ अमाउंट है। उसी तरीके से 2000 में से अगर उसने इतने रुपए निकाल लिए तो कितने बचे, वो हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके। अब देखिए माइनस करना है इसको, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 9, 5 एंड 3। ठीक है, तो यानी कि कितने रुपए बचे, 358 रुपीज़ उसके पास में बाकी थे उसके अकाउंट में। ठीक है, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। यानी कि रीता ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और बी तक चला। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में,
ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया ईस्ट डायरेक्शन में और बी तक पहुँच गए। कितना मीटर चला? 20 किलोमीटर। फ्रॉम बी पॉइंट, यानी इस बी पॉइंट से 30 शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, यानी कि इसी रोड पर उसने बी से वापस चलना शुरू किया यहाँ से, और इस बार वेस्ट की डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया और कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोला है आपको, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको अगर पॉजिटिव इंटीजर में लिया जाए, ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। अगर ईस्ट की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर किया है उसको पॉजिटिव इंटीजर में लिया है, तो वेस्ट की डायरेक्शन वाला जो डिस्टेंस होगा वो किस में लिया जाएगा? नेगेटिव में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो ए जो है वो 0 पॉइंट है, ठीक है, और 0 के राइट साइड वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड वाले कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो वेस्ट की डायरेक्शन में जो लिया जाएगा वो कौन से में लिया जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स में लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 30 किलोमीटर जो है वो टूवर्ड्स वेस्ट है, तो 30 किलोमीटर किस में लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा। फिर आपको बोला है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, यानी कि ए से उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो किस इंटीजर से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि ए से फाइनल पोजीशन तक उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा वो जो इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर क्या हुआ? दैट हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंट एज अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। किस में रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव इंटीजर में। फिर बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। तो पहले हम उसकी फाइनल पोजीशन निकालेंगे। मैं इसको मिटा रही हूँ। तो ध्यान रखना है ईस्ट वाला जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेंगे और वेस्ट वाला डायरेक्शन जो है डिस्टेंस जो है वो किस में लेंगे? नेगेटिव इंटीजर में, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ईस्ट की डायरेक्शन में वो कितना था? 20 किलोमीटर, और ईस्ट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे। फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। वेस्ट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लिया वो कितना चला था उसने? 30 किलोमीटर, बट इस 30 किलोमीटर को हम कैसा लेंगे? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं, तो वेस्ट जो था वो लेफ्ट साइड में, इसलिए हम उसको किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। अब हमें फाइनल पोजीशन निकालनी है उसकी फ्रॉम ए पॉइंट से। सो फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए पॉइंट से उसकी जो फाइनल पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी? वो निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 20 किलोमीटर प्लस एंड माइनस 30 किलोमीटर, ठीक है। दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 20 प्लस माइनस माइनस 30, ठीक है। अब 20 और 30 को हम माइनस करेंगे आपस में, तो कितना बचेगा? 10, और आंसर के साथ में साइन किसका लगता है? हमेशा ग्रेटर डिजिट का। तो यहाँ पे दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है? 30, और 30 किसकी है? माइनस की। तो यानी कि 10 जो आएगा वो भी किसका आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो उसकी फाइनल पोजीशन रही है वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एज अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आंसर क्या रहेगा? -10 किलोमीटर, ठीक है। और यही हमारा क्या रहेगा? आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, यानी कि ये दो स्क्वायर्स हमें गिवन है और इनमें हर रो का और सारे कॉलम्स का जो सम है और ये जो डायगोनल्स है इनका जो सम है वो क्या है, इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। हमें चेक करना है फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा स्क्वायर जो है वो मैजिकल स्क्वायर है। मैजिकल स्क्वायर कब होगा, जब उसके सारे रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स का जो सम है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्क्वायर को चेक करते हैं कि क्या ये मैजिकल स्क्वायर है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले इसकी सारी रोज का टोटल करेंगे। ठीक है, रो फर्स्ट, इसको मान लेते हैं रो फर्स्ट, रो सेकेंड एंड रो थर्ड। ठीक है, तो रो फर्स्ट जो है इसके सारे डिजिट्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। 5 प्लस फिर क्या है -1 प्लस क्या है -4। ठीक है, अब इसको ऐड किया तो यहाँ क्या आएगा, 5 प्लस माइनस -1 प्लस -4। अब 5 माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन ग्रेटर साइन किसका लगता है आंसर के साथ में, ग्रेटर डिजिट का। ठीक है, तो माइनस क्या होता है, प्लस, दोनों को प्लस क्या कितना आया, 5, और बड़ा डिजिट कौन सा है इन दोनों में से, 4 किसका है, माइनस का, इसलिए साइन किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया, 0। यानी कि अब हम इनको किसी भी तरीके से सॉल्व करें तो हर साइड का जो सम है वो या तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या रहेगा, मैजिकल स्क्वायर होगा। रो फर्स्ट, अब चेक करते हैं रो सेकंड का। देखिए क्या दिया हुआ है, -5 प्लस -2 प्लस 7। ठीक है, -5 प्लस -2 प्लस 7। ठीक है, अब देखेंगे माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, ग्रेटर डिजिट का। 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7, और बड़ा डिजिट किसका है, माइनस का, तो यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस और प्लस 7, प्लस माइनस 7 माइनस 7 कितना हुआ, 0। ठीक है, यानी अभी तक क्या चल रहा है, इक्वल चल रहा है। रो फर्स्ट और सेकंड का आंसर जो आया वो कितना आया है, 0 आया है। अब चेक करते हैं रो थर्ड। ठीक है, रो थर्ड, तो देखो रो थर्ड में क्या दिया हुआ है, 0 प्लस 3 प्लस -3। ठीक है, 0 प्लस 3 प्लस -3, एंड 0 का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पे, प्लस का 3 और माइनस का 3, प्लस माइनस, तो 3 - 3 कितना हो गया, 0। यानी कि अभी तक तीनों रोज का जो सम आया है वो कितना आया है, 0। दैट मीन्स अभी तक तो ये इक्वल चल रहा है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कॉलम्स का। तो ये मान लेते हैं कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कॉलम फर्स्ट कॉलम देखेंगे, 5 प्लस -5 प्लस 0। ठीक है, तो देखेंगे 5 प्लस माइनस 5 देन प्लस 0 का कोई मतलब ही नहीं हुआ, 5 - 5 कितना होता है, 0। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉलम सेकेंड, -1 प्लस -2 प्लस 3, -1, ठीक है, प्लस -2 प्लस 3, अगेन माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, और साइन किसका लगेगा, बड़े डिजिट का। वैसे दोनों ही यहाँ पे क्या है, सेम साइन के हैं। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, एंड साइन किसका लगेगा, माइनस का, और +3,
प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम सेकंड जो कि क्या आया है 0, यानी कि अभी तक सब ठीक चल रहा है, अभी तक इक्वल चल रहा है। फिर देखेंगे कॉलम थर्ड, -4, यहाँ पे कर रही हूँ -4 + 7 प्लस -3, ठीक है। तो ये हुआ -4 + 7 प्लस -3। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -4 और -3 क्या होता है प्लस, साइन किसका लगेगा बड़े डिजिट का यानी कि माइनस का। 4 + 3 कितना हुआ 7, और वो भी किसका माइनस का, और +7 प्लस माइनस माइनस 7 - 7 0, यानी कि रोज और कॉलम्स इन सब का सम अभी तक कितना चल रहा है 0। अगर इन दोनों डायगोनल्स को प्लस करने पे ऐड करने पे भी 0 आता है, दैट मीन्स ये क्या माना जाएगा मैजिकल स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है। इसको मिटा के मैं यहाँ पे डायगोनल्स का निकाल देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक रोज का, रो फर्स्ट, रो सेकेंड एंड रो थर्ड, ठीक है। फिर कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे डायगोनल्स, डायगोनल ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल -4 फिर प्लस -2 देन +0, ठीक है। माइनस प्लस माइनस -0, और यहाँ पे क्या है प्लस का 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 6, और लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, ग्रेटर डिजिट का, यानी कि यहाँ आके क्या हो गया क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं लास्ट डायगोनल्स, वैसे पता चल गया ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है, फिर भी हम डायगोनल्स 2 का देख लेते हैं एक बार। डायगोनल 2 5 प्लस -2 प्लस -3, ठीक है। 5 प्लस -2 प्लस -3, फिर 5 माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, ग्रेटर डिजिट का। 5 - 5 इज 0, यानी कि सारे रोज का कॉलम्स का सम कितना था 0। डायगोनल, एक डायगोनल का भी सम कितना था 0, लेकिन एक डायगोनल जिसका सम आया -6, इसीलिए ये जो स्क्वायर है ये क्या माना जाएगा मैजिकल स्क्वायर नहीं माना जाएगा। तो उसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ मैजिकल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट, जो कि हमने चेक किया ये मैजिकल स्क्वायर था या नहीं, यानी कि मैजिकल स्क्वायर नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट चेक करेंगे क्या वो मैजिकल स्क्वायर है या। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले देखते हैं इनकी रोज जो है, रो फर्स्ट, रो सेकेंड एंड रो थर्ड, ठीक है। तो रो फर्स्ट 1 प्लस -10 प्लस 0, 1 प्लस -10 प्लस 0, ठीक है। तो 10 और 1 किसका है प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 10 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो कितना आ गया 9, और 10 किसका है माइनस का, ग्रेटर डिजिट का साइन लगता है, तो ग्रेटर डिजिट जो है वो किसका है माइनस का, इसलिए 9 भी किसका आएगा माइनस का। ये हुआ रो फर्स्ट। रो सेकंड स्टार्ट करते हैं, -4 प्लस -3 प्लस -2, ठीक है। तो देखेंगे -4 प्लस -3 अगेन प्लस -2। यहाँ पे सारे ही डिजिट्स कैसे हैं नेगेटिव है, तो सबको ही आपस में क्या कर सकते हैं ऐड एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है।
सबको, यानी कि जब भी ऐसा होता है कि सारे सेम साइन के होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, हमेशा ऐड कर लेते हैं। फिर भी अगर ऐसा डाउट रहता है तो हम कोई बात नहीं, दोनों डिजिट को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, ठीक है। 4 + 3 कितना हो गया, 7, ठीक है। साइन किसका लगेगा, माइनस का। फिर अगेन -2, माइनस माइनस प्लस, अगेन साइन बड़े डिजिट का लगेगा, माइनस का। 7 + 2 कितना हुआ, 9, और ये भी किसका रहेगा, माइनस का। यानी कि रो फर्स्ट और रो सेकंड दोनों का जो सम आया है वो अभी तक क्या आया है, इक्वल आया। अब चेक करते हैं रो थर्ड, ठीक। -6 + 4 + -7, सो -6 + 4 और +-7, दोनों जो डिजिट्स हैं सेम साइन के, पहले इनको सॉल्व करते हैं। 7 और 6 दोनों ही माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 7 + 6 कितना हो गया, 13, लेकिन किसका आएगा वो, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर डिजिट किसकी है, माइनस की। दोनों ही वैसे माइनस के ही हैं। +4 प्लस माइनस माइनस, 13 - 4 कितना होता है, 9, और ग्रेटर डिजिट किसका है, माइनस का, यानी कि 9 किसका आएगा, माइनस का। तो ये था रो थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रो तीनों का सम जो आया अभी तक क्या आया है, सेम आया। अब हम चेक करते हैं कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। कॉलम फर्स्ट 1 + -4 + -6, ठीक है। 1 + -4 +-6, 1 माइनस इज प्लस, बट साइन किसका, माइनस का। -10, माइनस करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है। 10 - 1 9, और ग्रेटर डिजिट का साइन लगेगा माइनस का, इसलिए 9 किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। ये हुआ कॉलम फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं कॉलम सेकंड। कॉलम सेकंड -10 + -3 + 4, -10 + -4, ठीक है। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर डिजिट का, अगेन माइनस का ही साइन लगेगा। तो 10 + 3 कितना हुआ, 13, वो भी माइनस का, और प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, 13 - 4 इज 9, किसका, माइनस का। ये हुआ कॉलम थर्ड, ठीक है। कॉलम सेकंड हो गया। कॉलम थर्ड 0 + -2 + -7, 0 + -2 + -7, 0 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। 7 और 2 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन लगता है किसका, माइनस का, यानी कि क्या आ जाएगा, -9। अब डायगोनल देखते हैं क्या। अभी तक तो सारे क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। डायगोनल फर्स्ट इसका लेते हैं, ठीक है। 0 + -3 + -6, 0 ± -3 ±-6, माइनस माइनस इज प्लस, और साइन किसका, माइनस का। 6 + 3 इज 9। डायगोनल फर्स्ट का सम भी क्या आया है, 9। लास्ट डायगोनल चेक करना है, ये वाला डायगोनल, ठीक है। डायगोनल सेकंड 1 + -3 + -7, ओके। ये लास्ट है अपना डायगोनल। 1 ± -3 ± -7, ठीक है। 1 माइनस माइनस इज प्लस, एंड साइन किसका, माइनस का। 7 + 3 इज 10, ठीक है। 1 किसका है, प्लस का। 10 - 1 इज 9, ग्रेटर डिजिट 10 किसका है, माइनस का। तो साइन 9 के साथ भी किसका आएगा, माइनस का। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जितने भी रो के हमने सम किए, कॉलम्स के हमने सम किए, और डायगोनल्स को भी ऐड किया। तो
तो सबका सम कितना आया है 9। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये जो स्क्वायर है ये क्या है, एक मैजिकल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आंसर में आप लिख देंगे कि यस इट इज अ मैजिकल स्क्वायर। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन में कि चेक करना है दोनों पार्ट्स में से कौन सा जो स्क्वायर है वो मैजिकल स्क्वायर है। तो फर्स्ट वाले में एक डायगोनल का सम क्या आया था, अलग आया था, इसलिए उसका आंसर हो गया था नो इट इज़ नॉट अ मैजिकल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे सभी का सम इक्वल आया है, इसीलिए ये वाला जो स्क्वायर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, मैजिकल स्क्वायर। सो आप लास्ट में लिखेंगे यस इट इज़ अ मैजिकल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आया समझ? तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The question is verify a minus bracket minus b is equals to a plus b for the following values of a and b। यानी कि ये जो हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं a और b की वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमें वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है कि ये साइड और ये साइड दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस साइड को सॉल्व करने पर और इस साइड को सॉल्व करने पर दोनों ही आंसर्स कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज a इज इक्वल्स टू 21 एंड b इज इक्वल्स टू 18। a एंड b की वैल्यूज आपको गिवन है, a इज 21 एंड b इज 18। ठीक है, और हमें ये वेरीफाई करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले LHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, a माइनस एंड माइनस b ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस साइड में लिख देती हूँ, a इज इक्वल्स टू 21 एंड b इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, LHS सॉल्व कर रहे हैं इसका, पहले a माइनस माइनस b ये सॉल्व करेंगे पहले। सो a एंड b की वैल्यूज़ जो है वो उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, a की वैल्यू कितनी गिवन है, 21। सो a की जगह हम क्या रखेंगे, 21। फिर क्या है, माइनस ब्रैकेट माइनस b की वैल्यू क्या गिवन है, 18। 21 माइनस माइनस प्लस 18, दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, 39। ठीक है, दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा, 39। तो ये था LHS साइड। अब RHS साइड सॉल्व करके देखते हैं क्या दोनों आंसर्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, इस साइड सॉल्व करते हैं RHS। RHS में क्या गिवन है आपको, a प्लस b। a की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 21 प्लस b कितना गिवन है, 18। दोनों को ऐड करेंगे तो वापस आंसर क्या आएगा, 39। तो देखेंगे LHS एंड RHS दोनों का आंसर कैसा आया है, इक्वल आया है, यानी कि LHS और RHS दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड दैट a माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस b। यही हमें वेरीफाई करना था, चेक करना था, बताना था कि दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। अब मैं इसका एक पार्ट और करके बताती हूँ और बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 118, b इज इक्वल्स टू 125। ठीक है, अब सबसे पहले करेंगे LHS साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि a माइनस माइनस b। सो a की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 118 माइनस ब्रैकेट में क्या है, माइनस, और ये क्या है, b की वैल्यू 125। ठीक है, 118 माइनस माइनस प्लस 125, और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, 243। तो ये LHS साइड का टोटल आया है। ठीक है, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS साइड में क्या है, a प्लस बी, यानी कि 118 और प्लस 125, अगेन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा आंसर, 243। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, LHS इज इक्वल्स टू
RHS। ठीक है, तो वेरीफाइड हो चुका है ये। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, प्रूव करना है कि इन दोनों का आंसर जो है इक्वल है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चेक बोला होता तो हमें चेक करना पड़ता कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेक नहीं बोला, यहाँ पे बोला है वेरीफाई। हमें प्रूव करना ही पड़ेगा कि दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। और हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहीं से पता चल जाता है कि हाँ दोनों ही साइड आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, तो हर बार आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपको खुद करने हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता, कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8।